हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बायो सेवर्ट का नियम। ओस्टोड ने जो अपना प्रयोग करके बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होता है। उसका मैथमेटिकल फार्मूलेशन उन्होंने नहीं दिया था, जिसको बायो और सेवर्ट ने उसका एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन दिया, v बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण को हमने ज्ञात किया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और किसी सदिश को बताने के लिए उसके दो चीजों को बताना बहुत जरूरी है, उसका परिमाण और उसकी दिशा। तो जो इसका परिमाण आया था v बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, इसकी दिशा क्या होगी, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र किसी धारावाही चालक के चारों तरफ जनरेट होता है उसकी एक्चुअल डायरेक्शन किस दिशा में होगी। तो उसको बताने के लिए दो नियम आए। एक है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम और दूसरा है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को अगर हम समझें तो हम मान लेते हैं कि एक तार है जिसमें धारा ऐसे बह रही है। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर हमारा है, कल्पना कीजिए, हालांकि आपको धारावाही चालक तार पकड़ना नहीं है, एक कल्पना करें कि ये आपका मार्कर है जिसमें धारा नीचे से ऊपर की तरफ बह रही है। तो जिधर धारा की डायरेक्शन है उधर मैं अंगूठे को अगर ऐसे पकड़ूं, इस मार्कर को ऐसे पकड़ूं, तो ये जो हमारी कर्ल फिंगर्स हैं, मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो अगर हम धारा ऐसे नीचे से ऊपर बह रही है, मान लेते हैं आई धारा, तो अगर इस तार को ऐसे पकड़ें जहां पे हमारी फिंगर कर्ल हो रही है, ये कर्ल फिंगर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। अर्थात अगर हम देखें तो ये जो क्रॉस का चिन्ह है, ये जो क्रॉस का चिन्ह लगा रहे हैं, इसका अर्थ है कि इस पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र भीतर की तरफ लंबवत, पृष्ठ के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र भीतर की तरफ प्रवेश कर रहा है। तो हम लिख देंगे यहां पे कि पृष्ठ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, पृष्ठ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर है। और यहां से अगर हम देखें तो ऐसे हम जब पकड़ेंगे इसको ऐसे, तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकल रहा है। तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। एनसीईआरटी की बुक में ऐसी डॉटेड लाइंस दिखाई गई हैं जिससे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। अगर क्रॉस लगा है इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर दृष्ट है, और जहां पे डॉट लगा है इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इसके परपेंडिकुलरिटी कंडीशन में बाहर की ओर है, बाहर की ओर दृष्ट है। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। तो ये आपका है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इसका उपयोग करके अभी हम आगे डेरिवेशंस को करेंगे कि जब अगर इसका आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यदि हम किसी चालक तार को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा जिस दिशा में धारा बह रही हो उस दिशा में हो, तो हमारी जो कर्ल फिंगर्स हैं, मुड़ी हुई उंगलियां हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इसका दूसरा नियम है दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम ये क्या कहता है, दोनों से हम विद्युत धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकते हैं। दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है कि अगर हम किसी पेंचकस को किसी स्क्रू से कसें
और पेचकस अंदर की ओर जा रहा हो, सॉरी स्क्रू जो है अंदर की ओर जा रहा हो और उसी में पेचकस भी अंदर की तरफ जा रहा हो, तो कसते समय, तो ऐसे जैसे हम कसते हैं ऐसे ऐसे पेचकस को घुमाते हैं ऐसे ऐसे, तो अगर ये आपका अंगूठा जिधर पेचकस अंदर की तरफ जा रहा है उस दिशा में हो, तो ये जो आपकी उंगलियां ऐसे कर्ल हो रही हैं, देखिए ऐसे घूम रही हैं, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से कुछ होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके पैरेलल होती है ऐसे। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी समझ सकते हैं। अब इसकी सहायता से हम कुछ किसी धारावाही कुंडली के एक बार केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, एक बार इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और उसमें इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का उपयोग करेंगे, कैसे उसकी दिशा को समझ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला डेरिवेशन करते हैं। हमारी अगली हेडिंग है धारावाही वृत्ताकार कुंडली, धारावाही वृत्ताकार कुंडली, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट, सर्कुलर करंट, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल, कैरिंग कॉयल। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो मान लेते हैं एक ऐसे वृत्ताकार कुंडली है, सपोज कीजिए ये जो रिंग है ये ऐसे एक वृत्ताकार कुंडली है, ये ऐसे रखी गई है यहां पे, तो ये वृत्ताकार कुंडली हो गई, ये मान लेते हैं वृत्ताकार कुंडली है। अब इस वृत्ताकार कुंडली के ये इसका केंद्र है, इसको O मान लेते हैं, जिसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। इस वृत्ताकार कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अच्छा, इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इस चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम दिशा बताना चाहे तो वही लगाइए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो इसको ऐसे अगर पकड़े तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा इधर बह रही है, इसको अगर ऐसे पकड़े, ध्यान दीजिए ये आपकी कुंडली है, इसमें धारा ऐसे बह रही है, तो इसको अगर ऐसे पकड़े तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया कि इस पृष्ठ के अभिलंबवत अंदर की तरफ यहां से जा रहा है और केंद्र की तरफ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अर्थात इस इधर से देखिए, इधर से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है और यहां से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ निकल रहा है। तो यानी यहां से चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है और इस बिंदु से यहां से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ निकल रहा है। मान लेते हैं इस पर एक धारा खंड लेते हैं, यहां से एक धारा खंड हम ले लेते हैं, ए और बी नाम दे देते हैं, और इसकी जो लंबाई है मान लेते हैं डेल्टा एल है। लिख लेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली, माना वृत्ताकार वृत्ताकार धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली जिसका केंद्र O है, मानव वृत्ताकार धारावाही कुंडली जिसका केंद्र O है, इस कुंडली के परिधि पर, इस कुंडली के परिधि पर एक धाराखंड AB जिसकी लंबाई डेल्टा L है,
स्थित है, अगर इस धारा खंड के किसी एक बिंदु से अगर O को मिला दिया जाए, तो आपने पढ़ा है कि बायो-सेवर्ट के नियम में कि जब धारा खंड के किसी एक बिंदु से हम अगर इसकी केंद्र को मिला दे तो यहां जो कोण बनता है उसी को थीटा कहते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि इस किसी भी धारावाही कुंडली या किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर जो भी रेखा खींची जाती है वो हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 90 अंश। तो इस कुंडली के कारण लिखेंगे, इस धाराखंड के कारण, धाराखंड, इस धाराखंड AB के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, डेल्टा V बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई बायो-सेवर्ट के नियम से आई डेल्टा L साइन थीटा बटे, मान लीजिए यहां इसका जो लंबाई है वो कितनी है, R है, तो R स्क्वायर हो जाएगा, बी आई डेल्टा L बटे R स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए कि थीटा का मान जो दिया गया है वो कितना है, वो 90 अंश है। तो थीटा का मान 90 अंश है तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा V बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl साइन 90 बटे R स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल्टा आई dl बटे कैपिटल R स्क्वायर। अब इसके इतने छोटे से धाराखंड के कारण जो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आया, इसको समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, V बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl बटे R स्क्वायर। अब हम अगर लिखें कि इस संपूर्ण धाराखंड यानी इस कुंडली के संपूर्ण धाराखंड के कारण इसके केंद्र पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो लिखेंगे धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली के संपूर्ण धाराखंड के कारण, संपूर्ण धाराखंड के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। अब जो बायो वाले बच्चे हैं वो समाकलन नहीं जानते, उनको मैं बताऊं समाकलन क्या होता है। समाकलन का अर्थ है कि जैसे हमने एक छोटे से धाराखंड को निकाला, अब अगर हम ऐसे ऐसे धाराखंड ऐसे बनाते 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 बहुत से धाराखंड इस पर बनेंगे छोटे छोटे। अब इन धाराखंडों को एक एक करके निकालना बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन समाकलन एक ऐसी विधा है, कह सकते हैं, जो इन सब का आकलन एक में कर देती है। समाकलन का मतलब है इन सभी को एक साथ जोड़ के उसके मान को बता देना। उसका समाकलन का जो साइन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो इन सब का अगर हम कर दें तो डेल्टा V बराबर क्या आ जाएगा, समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ, इसको इंटीग्रेशन कहते हैं, और ये इसका मान क्या है, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl बटे R स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये देखिए जो D है इसको कहते हैं, अगर मैं इसको आपको सरलतम भाषा में बताऊं तो इसका मतलब होता है घटाव और इसका मतलब होता है जोड़। तो जोड़ और घटाव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अगर ऐसे आप समझें, लेकिन ऐसा कहना थोड़ा उचित नहीं है। इसको हम कह सकते हैं ये है अवकलन, और इसको लिखते हैं ddx, d बाई dx, अवकलन। अवकलन किसी भी राशि के मान को कम कर देता है और समाकलन किसी भी राशि के मान को बढ़ा देता है। किसी भी भौतिक राशि के मान को अगर समाकलन कर दिया जाए तो बढ़ जाती है, मतलब कलेक्ट कर लो, एक साथ जोड़ के लिख सकते हैं, और जो अवकलन किया जाता है उसके मान को कम कर देता है। तो एक दूसरे को ये
कैंसिल कर देंगे। तो B बराबर क्या आ जाएगा, ऐसे समझिए, B बराबर आपका आ जाए, देखिए इसमें सब कांस्टेंट हैं तो इनको निकाल लेते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई, इन सब के मान, भाई हमको डीएल केवल इसमें दिख रहा है जिसके डीएल के कारण निकाल रहे हैं धाराखंड, तो डीएल को छोड़ के और सब निकाल लेते हैं बाहर, आई बटे आर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को लिखेंगे इस कुंडली यानी इस लिख देंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। अगर पूरा हम डीएल निकालें, डीएल 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 संपूर्ण का अवकलन करते समाकलन करते जाए तो वृत्त की परिधि ही है, क्योंकि परिधि पूरा ये जो वृत्त का जो चक्कर है पूरी परिधि है, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, क्योंकि रेडियस हमने कैपिटल आर मानी है। तो इस पर अगर रख दें तो क्या मिलेगा, v इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, v बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई, और देखिए यहां से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहां पे, म्यू नॉट बटे 2 आई अपान आर, म्यू नॉट बटे 2 आई अपान आर। इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला भी आप लिख सकते हैं। टेस्ला शब्द से आप लोग बहुत अच्छे से परिचित रहिए, जो सबसे बड़े बिजनेसमैन कह सकते हैं, अमेरिका के हैं, एलन मस्क, मिसाइल के बारे में जिन्होंने एक मिसाल कायम किया है, उनकी जो कंपनी है उसका नाम भी टेस्ला है, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी टेस्ला है। तो V बराबर म्यू नॉट बटे 2 आई अपान आर, इसके संपूर्ण परिधि के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल के आया। अब इसको अगर आप बायो सेवर्ट के नियम में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, तो क्या करेंगे, B बराबर म्यू नॉट बटे, यहां 2 है ना, 2 पाई से गुणा कर दो तो 4 पाई हो जाएगा, और यहां थोड़ा कर दो, जब 2 पाई से यहां की हो तो 2 पाई से ऊपर कर दो तो 2 पाई आई अपान आर, ये आपका हो गया टेस्ला। ये आपने किसके नियम में लिख लिया, बायो सेवर्ट के नियम में लिख दिया। अब मान लेते हैं इस कुंडली में n फेरे हो, मतलब ऐसे ऐसे n फेरे लगाए गए हो, लिख लेते हैं, माना कुंडली में n फेरे हो तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट बटे 2 एन आई अपान आर, ये फार्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को समझ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र है उसको पढ़ते हैं। अब हमारी अगली हेडिंग होगी धारावाही कुंडली के यहां केंद्र के बजाय अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और सेंटर की जगह क्या लिख लेंगे, एक्सिस, एक्सिस। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो मान लेते हैं कैसे वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं। ऐसे हमने ऐसे एक वृत्ताकार कुंडली बनाया, इसके अक्ष पर चुंबकीय, अब जरा ध्यान दीजिए, ये वृत्ताकार कुंडली अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो ऐसे नहीं रखी जाएगी। यह कुंडली पहले ऐसे रखी थी, अब ऐसे नहीं रखी है, अब ये कुंडली ऐसे रखी हुई है, ऐसे। अब इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका अक्ष क्या हो गया, मान लेते हैं इसका, ये आपका O है, यहां से इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, यहां से मान लेते हैं इसका अक्ष यहां पे है P, इस पर ऐसे इसका एक्सिस है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लेते हैं इस पर एक धाराखंड लेते हैं, फिर वही यहां से एक धाराखंड ऐसे लेते हैं जिसको हम कह देते हैं AB, AB कह रहे हैं, और यहां इसका जो मूल बिंदु है वो O है धाराखंड का। अब इस धाराखंड को अगर हम P से मिलाते हैं ऐसे,
मान लेते हैं P और थोड़ा आगे है, यहाँ P से हम इसको मिला देते हैं इस धाराखंड को, और इसकी जो लंबाई है उसको हम मान लेते हैं, यहां से इसकी लंबाई जो है वो x है, इस धाराखंड की लंबाई, और यहां से इसकी जो दूरी है वो मान लेते हैं r दूरी। अब ये कुंडली ऐसे रखी गई है, ध्यान दीजिए, जिसमें धारा, पहले धारा कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है, यहां ध्यान दीजिए ऐसे बह रही है। तो ये धारा जब ऐसे बहेगी, सभी बच्चे ध्यान दें कि अगर ये कुंडली ऐसे रखी गई है और इसमें धारा ऐसे बह रही है, देखिए मैं इधर से अगर होके बताऊं, ये कुंडली ऐसे है और इसमें धारा ऐसे इधर बह रही है, तो धारा ऐसे बह रही है, तो अगर मैं ऐसे अंगूठे का नियम लगाऊं, धारा ऐसे बह रही है, तो क्या होगा कि ये देखिए ऐसे, यानी ऐसे इसमें प्रवेश करेगा और ऐसे, यानी इसके एक्सिस से ऐसे लंबवत निकल जाएगा। तो यानी चुंबकीय क्षेत्र की यहां पे जो दिशा होगी वो क्या होगी, इसके ऐसे लंबवत होगी, डेल्टा वी की दिशा। अच्छा, ये जो आपका है, ये जहां हमने O से P को मिलाया है, ये आपका P है, O से P को मिलाया है, ये भी क्या होगा, अगर ये कुंडली ऐसे है तो अगर P यहां से चाहे खींचो, चाहे यहां से मिलाओ, चाहे यहां से मिलाओ, जहां से भी मिलाओगे हमेशा इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये P हमेशा इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो अगर हम ध्यान दें और एक धाराखंड यहां भी ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि A डैश B डैश है, यहां भी इसकी भी लंबाई dl है, इसको भी अगर यहां से, और ये मान लेते हैं यहां से ये फाई कोण बना रहा है, यहां से जो इसका कोण है ये फाई है। अब इसके हम दो घटक करेंगे, घटक करना तो आपने क्लास 11th में सीखा ही है कि अगर कोई भी एक्सिस से कोई चीज ऐसे प्रोजेक्शन कर रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, तो उसके दो कंपोनेंट करते थे। अगर वो यहां से थीटा कोण बना रही है, एक होता था यू, जो क्षैतिज घटक था वो यू साइन, यू कॉस थीटा, और जो ऊर्ध घटक था वो यू साइन थीटा था। तो वैसे भी इसके भी हम घटक करेंगे। मान लेते हैं इसके यहां से इसके एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे है, तो ये यहां से कितना कोण बनाएगा, 90 बनाएगा, निश्चित है। और ये 90 बनाएगा तो ये पूरा कोण कितना बना रहा है, ये भी 90 ही बना रहा है। तो ये फाई है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, ये भी फाई हो जाएगा, निश्चित है। और अगर इस एक्सिस को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें ऐसे, इस एक्सिस को, तो यहां से ये एक्सिस, ये, अब देखिए इसको यहां से कर दें, तो ये आप ध्यान दीजिए, जो हमेशा जब भी हम उसके घटक करते हैं तो क्षैतिज रेखा पर ही हमेशा जो फाई है वो हमेशा क्षैतिज रेखा पर ही कोण होता है। तो क्षैतिज रेखा पे कोण है तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे डेल्टा वी कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी, ऊपर लिख देते हैं डेल्टा वी साइन फाई, ये कोण हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम इसका भी, इसको भी मिला दें, यहां से ओ डैश को मान लेते हैं, इसको भी यहां से ऐसे मिला दें, इस बिंदु से, यहां से मैंने इसको ऐसे मिला दिया, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र, इस पर धारा कैसे बहेगी, ऐसे बहेगी, जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए धारा इस पर कैसे बह रही है, इस पर धारा अगर ये ऐसे है तो पहले ऊपर बह रही थी तो हमने ऐसे लिया, अब धारा इस पर कैसे बह रही है, ऐसे बह रही है, नीचे की तरफ ऐसे, ऐसे, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, तो इसके चुंबकीय, इसका जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी क्या होगी, ये इसके लंबवत इस दिशा में हो जाएगी, ऐसे, इसके लंबवत इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये अगर फाई है तो ये भी यहां से फाई कोण ही बनाएगा, और इसको भी अगर हम ऐसे पीछे खींचें तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फिर डेल्टा बी
डैश कॉस फाई, और ये आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा वी डैश साइन फाई। ये और ये भी कोण आपका फाई हो जाएगा। ये तो इसके हम घटक इस प्रकार से करते हैं। अब अगर हम बायो-सेवर्ट के नियम से इसके डेरिवेशन को समझें तो बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से हम समझ सकते हैं डेल्टा वी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर 1। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपसे कहा कि ये अगर कुंडली ऐसे और थीटा फाई, थीटा ये कोण कहां का है, ये यहां पे कोण बनता है, जो जिससे हम इसको मिलाते हैं, धाराखंड को किसी एक बिंदु को मिलाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, जब ये ऐसे है तो मैंने कहा कि अगर इसके एक्सिस पे पी बिंदु यहां कहीं है तो चाहे इसको यहां से मिला दीजिए, ऐसे इसको करेंगे तब भी इस पर 90 अंश का कोण बनेगा, चाहे नीचे से इसको मिलाएंगे तब भी 90 अंश का कोण बनेगा। अर्थात जो आपका थीटा बराबर है वो कितना है, 90 अंश है। तो हम चूंकि जानते हैं साइन 90 का मान क्या होता है, तो बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल बटे एक्स स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इसमें साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब आप जरा यहां ध्यान दीजिए कि इस धारावाही कुंडली के इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर जो डेल्टा V ऊर्ध्व घटक हैं वो ये ऐसे कह सकते हैं ऊर्ध्व घटक ये परिमाण में तो समान है, यानी कह सकते हैं धारावाही कुंडली, धारावाही कुंडली के अक्ष पर, अक्ष पर, अक्ष पर स्थित बिंदु P पर डेल्टा V चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक परिमाण में समान है, परिमाण में समान है तथा दिशा में विपरीत है, तथा दिशा में विपरीत है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और जो क्षैतिज घटक हैं इनका मान क्या होगा, तो क्षैतिज घटक जो आपका है ये हो जाएगा क्या, b बराबर संपूर्ण क्षैतिज घटक, यानी इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा v और साइन फाई। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब जरा डेल्टा v का मान रखते हैं समीकरण 2 से, तो क्या आ जाएगा, b बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डेल्टा l बटे एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई, ये आपका मिल जाएगा। अच्छा, ये भी अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसको भी हम यहां से मिला दें तो ये भी तो कैपिटल आर ही होगी, ये भी तो त्रिज्या ही है। तो अगर हम साइन थीटा का मान निकाल, साइन फाई का मान निकालें तो जरा देखिए, फाई के सामने की भुजा होती है लंब और ये भुजा होती है कर्ण, तो 90 अंश की, ये 90 अंश है तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो लंब बटे कर्ण यानी साइन फाई बराबर यहां लिख सकते हैं, साइन फाई बराबर हो जाएगा कैपिटल आर बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं साइन फाई बराबर। तो अगर ये मान अगर हम यहां रख दें तो क्या मिलेगा, b बराबर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल बटे एक्स स्क्वायर इंटू आर बटे एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, b बराबर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल आर बटे एक्स क्यूब, ये आपका आ जाएगा। अब फिर अगर हम बात करें यहां पे, इसको क्या लिख सकते हैं, b बराबर सब बाहर ले लेंगे, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल आर सब बाहर हो जाएगा, नीचे अंदर क्या बचेगा, सॉरी
आई आर बटे एक्स की क्यूब, और अंदर क्या बचेगा डीएल। डीएल क्या है, क्योंकि डीएल ही जो धारा खंड के कारण हम इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल रहे हैं, तो वेरिएबल धारा खंड ही तो हुआ, डीएल ही तो हुआ। अब इस डीएल का मान कितना होगा, वो भी इस जो है इसकी परिधि होगी, भाई चुंबकीय क्षेत्र से घूम के जा रहा है, इसकी परिधि होगी, तो उसका मान क्या होगा लिख देंगे, चूंकि डीएल इज इक्वल टू होगा 2 पाई आर, क्योंकि इसकी त्रिज्या आर है, तो मान अगर रख देंगे तो आपका मिल जाएगा बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई आर बटे एक्स क्यूब गुणे और इंटीग्रेशन, हाँ तो एक्स क्यूब इंटू डीएल का मान कितना आ गया 2 पाई इंटू कैपिटल आर। तो यहां से देखिए पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, तो मिला क्या बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटे 2, म्यू नॉट बटे 2 आई आर स्क्वायर बटे एक्स क्यूब, आई आर स्क्वायर बटे एक्स क्यूब। तो ये आपके किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। अब मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, b बराबर म्यू नॉट बटे 2 आई आर स्क्वायर बटे एक्स क्यूब, मात्रक क्या होता है टेस्ला, यानी किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आया वो कितना आ गया, b बराबर म्यू नॉट बटे 2 आई आर स्क्वायर बटे एक्स क्यूब। अगर हम बात करते हैं यदि कुंडली में एन फेरे हो, तो क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट बटे 2 कैपिटल एन आई आर स्क्वायर बटे एक्स क्यूब, ये आपका हो जाएगा टेस्ला, इक्वेशन नंबर 5, इसको भी मान लेते हैं। अब b बराबर म्यू नॉट बटे, तो अगर n फेरे हो कुंडली में तो उसके लिए ये सूत्र आया, इसको इक्वेशन नंबर हमने 5 मान लिया। अब इसकी कुछ विशेष स्थिति लेते हैं, लिख लेते हैं विशेष स्थिति। पहली स्थिति क्या लेते हैं, पहली स्थिति लेते हैं यदि कैपिटल आर का मान स्मॉल आर से क्या हो, छोटा हो, तब मतलब कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर की तुलना में छोटा हो, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, इस वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है, और जो स्मॉल आर है ये कुंडली के केंद्र से आर मीटर की दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस केस में हम आर स्क्वायर की क्या करेंगे, उपेक्षा, तो आर स्क्वायर यहां लिख लेंगे, आर स्क्वायर इज मच लेस देन ऑफ आर स्क्वायर, तब कैपिटल आर स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा क्योंकि फिजिक्स में जो चीजें छोटी होती हैं उनकी उपेक्षा कर देते हैं, तो b बराबर क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट बटे 2 एन आई, अब आर स्क्वायर की मैंने उपेक्षा कर दिया तो कितना आ गया, एक्स क्यूब बचा, ये फार्मूला हो गया टेस्ला। b बराबर म्यू नॉट बटे 2 एन आई, आर स्क्वायर की उपेक्षा कर दिया तो क्या बचा, एक्स क्यूब। अब आगे अगर हम बात करें, यहां पे x का मान भी रख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। अब यहां ध्यान दीजिए, यदि इस x का मान रख लेते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं x बराबर होगा क्या, इस x का मान क्या होगा, देखिए इस x का मान हो जाएगा अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इस x का मान हो जाएगा। तो अगर हम इस x का मान रख लें तो हमको क्या मिलेगा, x बराबर क्या है, अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, तो हमको मिल जाएगा b बराबर म्यू नॉट बटे, चाहे इसी में आप रख लीजिए, तो b बराबर म्यू नॉट बटे 2 एन आई
आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर एक्स की जगह पर रख दिया और इसका क्यूब है एक्स क्यूब और की पावर 3/2 हो जाए। तो अगर हम इसकी उपेक्षा कर देंगे, इसकी कैपिटल आर की उपेक्षा कर रहे हैं तो बी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बटे 2। कैपिटल आर की अगर हम उपेक्षा कर दे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बटे 2 इसकी तुलना में, तो एन आई आर स्क्वायर बटे ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर की पावर तो सीधा बचेगा कितना, आर क्यूब। इस प्रकार से हम इसको भी समझ सकते हैं। और चाहो तो आप यहीं पे x का मान रख के निकाल सकते हो। अब जो कुंडली में n फेरे की बात है, n फेरे थे तो ये आपका आ गया। अब इसकी दूसरी स्थिति ले लेते हैं, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। इसकी दूसरी स्थिति क्या होगी, इसको यहां से ना लिख के यहां से लिखिए, x का मान जब रख दिया गया है, यहां से आप ना लिख के आर स्क्वायर मच लेस देन इसको उपेक्षा करने पर यहां से लिखिएगा x बराबर। अब इसका सेकंड वाला अगर हम ले लें कि यदि मान लेते हैं यदि स्मॉल r बराबर 0 हो, स्मॉल r अर्थात वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, तो v बराबर मान रख दीजिए म्यू नॉट बटे 2 और स्मॉल r का मान जब 0 हो गया तो सबका मान क्या आ गया, म्यू नॉट बटे 2 एन आई आर स्क्वायर बटे स्मॉल r 0 हो गया तो कैपिटल R तो r क्यूब आ गया, ये बचा। अरे भाई ये 0 हो गया या यहां पे बचा आर स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, r क्यूब बचा, तो r क्यूब से ये कट गया तो v बराबर क्या आ गया, म्यू नॉट बटे 2 एन आई बटे आर टेस्ला। तो ये आपका दूसरा आ गया, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, एन आई बटे आर। तो इस प्रकार से हमने आज आपको पढ़ाया कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, और ये दोनों डेरिवेशंस यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।